हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके जॉब्स फॉर यू। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, क्योंकि आज जो है मैं आपके लिए 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जो करंट अफेयर्स की सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, और ख़ास तौर पर जेके एसएसबी का जो एग्ज़ाम है वहाँ पर करंट अफेयर्स जो है वो अपना एक अहम रोल प्ले करते हैं। जितने भी जेके एसएसबी लेवल के एग्जाम्स हुए हैं उनमें आपको जो है 10% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको करंट अफेयर्स सेक्शन से ही देखने को मिले थे। और आने वाले जो एग्जाम्स हैं जेके एसएसबी के, वहाँ पर भी आप 10% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो आपको सिर्फ करंट अफेयर्स सेक्शन से ही देखने को मिलेंगे। इसलिए जो भी कैंडिडेट्स जेके एसएसबी लेवल के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो क्लास 4th लेवल का एग्जाम हो या ग्रेजुएट लेवल्स के एग्जाम्स हों, सभी कैंडिडेट्स के लिए वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसलिए सभी फ्रेंड्स जो हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आज मैं आपके लिए जो है फर्स्ट 50 जो करंट अफेयर्स की जो सेक्शंस है वो लेके आया हूँ। तो विद इन 4 to 5 डेज ये जो 1000 करंट अफेयर्स है ये मैं जो है आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। इसलिए जो भी फ्रेंड्स चैनल पे नए आए हैं, सबसे पहले वो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ वो वीडियो आप मिस ना कर पाएँ, वो वीडियो जो है आपको फ़ौरन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। नेशनल यूथ डे जो है ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 12th जनवरी एवरी ईयर। 12 जनवरी को हर साल नेशनल यूथ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम नेशनल, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि नेशनल यूथ डे जो 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, ये किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये बर्थ एनिवर्सरी या स्वामी विवेकानंद की जो है बर्थ एनिवर्सरी पे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये पॉइंट्स पे को याद रखना, ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट टाइम 1985 में जो है स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे जो है नेशनल यूथ डे जो था वो मनाया गया था। अगर हम जनवरी के करंट अफेयर्स की बात करें तो कौन कौन से वो जो नेशनल डेज हैं वो मनाए जाते हैं जनवरी में ही। तो 15 जनवरी को जो है वो नेशनल आर्मी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। इसके साथ 25 जनवरी को नेशनल टूरिज्म डे जो है वो मनाया जाता है। और 25 जनवरी को ही नेशनल वोटर्स डे भी मनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स पे को याद रखना है। अगर हम इस 30 जनवरी की बात करें तो 30 जनवरी को मेरिटोरियस डे मनाया जाता है, यानी डेथ ऑफ महात्मा गांधी 30 जनवरी 1948 को ही हुई थी, इसलिए 30 जनवरी जो है वो मेरिटोरियस डे के तौर पर मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आपको साथ में याद रखने हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका, नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। पहले मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि नेशनल यूथ डे जो है वो किसकी बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है? तो नेशनल यूथ डे जो है वो स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी पे सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पर कुछ और पर्सनैलिटीज भी दी गई हैं, जैसे ए पार्ट है चंद्रशेखर आज़ाद। तो इनके बारे में आपको जानना होगा। चंद्रशेखर आज़ाद एक फ्रीडम फाइटर थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने फ्रीडम की लड़ाई लड़ते हुए उन्होंने ये तय कर लिया था कि वो दुश्मन के सामने नहीं आएंगे, दुश्मन के हाथों पकड़े नहीं जाएंगे। इसलिए जब वो दुश्मन के घेराव में आ गए तब उन्होंने अपने आप को खुद ही शूट कर लिया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद की एक बहुत ही फेमस वर्स भी है। उन्होंने कहा था, दुश्मन की गोलियों का हम मुकाबला करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो क्विक सिल्वर के नाम से भी जाने जाते हैं। बहुत सारी पैलेसेस, बहुत सारी जगह हैं ऐसी हैं इंडिया में जहाँ पर उनका नाम से जो है जोड़ी गई हैं। जैसे एल्फर्ड पार्क जो इलाहाबाद में था पहले यूपी में, तो एल्फर्ड पार्क का नाम चेंज करके चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से जोड़ा गया है। दूसरी पर्सनालिटी की अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम, तो इससे तो आप वाकफ़ ही होंगे। एपीजे अब्दुल कलाम इंडिपेंडेंट इंडिया के, जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो पहले ये एजुकेशन मिनिस्टर बने थे। तो अब्दुल कलाम आज़ाद की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर हर साल जो है एजुकेशन डे के तौर पर भी मनाया जाता है, यानी हर साल 11 सितंबर को जो है एजुकेशन डे के तौर पर भी जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर से भी तो आप वाकिफ़ होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो एक पोइट थे, और ये फर्स्ट पर्सन हैं इंडिया की तरफ से जो नोबेल विनर हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता था 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज़ जीता था। ये नोबेल प्राइज़ जो है उन्होंने अपनी एक किताब
गीतांजलि जो उन्होंने बंगाली में लिखी थी, इस किताब में जो है उन्होंने नोबेल प्राइज़ विन किया था। तो ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि नोबेल प्राइज़ जो रविंद्रनाथ टैगोर ने जीता था वो उनको किस काम पे दिया गया था। तो उनकी जो बुक थी गीतांजलि, उस पर जो था उनको नोबेल प्राइज़ मिला था 1913 में। इसके बाद अगर हम सेकंड नोबेल विनर की बात करें तो डॉक्टर सीवी रमन थे। 1930 में उनको फिजिक्स में स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया था। अगर हम फर्स्ट वुमेन की बात करें इंडिया की तरफ से तो मदर टेरेसा ने 1979 को जो है वो नोबेल प्राइज़ विन किया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, विच पोर्ट इज रीनेम्ड एज श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। कौन से पोर्ट को जो है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जो है वो जोड़ा गया है। तो ये है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट को जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जो है वो जोड़ दिया गया है। पहले इसका नाम कोलकाता पोर्ट था, अब इसका नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के रखा गया है। तो आपको एक इसके साथ एक क्वेश्चन और भी याद रखना होगा। JNK में भी एक ऐसा टनल है जो कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पे रखा गया है। वो है चनैनी नाशरी टनल, जो कि नेशनल हाईवे 44 पे है। यानी जो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे है NH44, जिसका पहले नाम NH7 था, अब उसका नाम चेंज करके NH44 रखा गया है। तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रोड है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। 3745 किलोमीटर लॉन्ग ये रोड है। तो उस रोड पे जो है ये चनैनी नेशनल टनल जो है बनाया गया है। और इसका पहले नाम जो था वो चनैनी नाशरी टनल था, अब इसका नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो है वो रखा गया है। ये क्वेश्चंस आपको पहले जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन जो था पूछा गया था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो टनल है चनैनी नेशनल टनल या श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ये 9 किलोमीटर जो है लॉन्ग है और जम्मू और श्रीनगर को आपस में लिंक करता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, वेयर वाज द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 हेल्ड। एनर्जी समिट फ्यूचर का जो है वो 2020 कहाँ पे हेल्ड हुआ था। तो ये हेल्ड हुआ था आपका अबू धाबी में। अबू धाबी जो है UAE की कैपिटल है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, जॉइंट एक्सरसाइज शियोंग किजिन बिटवीन इंडिया एंड स्टार्टेड इन जनवरी। जॉइंट एक्सरसाइज जो सहयोग काजिन के नाम से है, ये किसके बीच में स्टार्ट की गई। ये इंडिया और जापान के बीच में स्टार्ट की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज DG ऑफ CRPF। CRPF का जो DG है वो किसको बनाया गया है अब, वो है AP माहेश्वरी साहब। Question number 7. Which Indian monument has been included in the Shanghai Cooperation Organizations and Wonders of SCO list? कौन से इंडिया के ऐसे मॉन्यूमेंट्स को जो है वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो लिस्ट किया गया है। तो ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में आपको जानना चाहिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये कौन से स्टेट में है, ये है गुजरात में। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है ये वर्ल्ड्स की टॉलेस्ट स्टैचू है। और ये स्टैचू है किसकी है, ये स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिसे आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये स्टैचू जो है टॉलेस्ट स्टैचू है वर्ल्ड की, और 182 मीटर यानी 182 मीटर ये इसकी हाइट है। या हम अगर फीट की बात करें तो 597 फीट ये हाई है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी के साथ एक और स्टैचू भी आती है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है ये न्यूयॉर्क सिटी में है, जो USA की सिटी है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, USA में, न्यूयॉर्क में। तो इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। ताजमहल के बारे में तो आप जानते ही, ताजमहल जो है ये भी वर्ल्ड की जो 7 वंडर्स हैं उनमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। आर्मी डे हर साल जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैंने आपको पहले क्वेश्चन ही बता दिया था, आर्मी डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर्स ऑन 15 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हु बिकेम द 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो किसको बनाया गया है। तो 28th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ मनोज मुकुंद नरवाने को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, फर्स्ट एवर फूड प्रोसेसिंग समिट वाज होस्टेड बाय विच यूनियन टेरिटरी।
कौन सी यूनियन टेरिटरी के द्वारा जो है सबसे पहली फूड प्रोसेसिंग समिति है वो होस्ट की गई? तो ये थी यूनियन टेरिटरी लद्दाख। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको एग्जाम में आ सकता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा। सभी क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ क्वेश्चन में से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके आने के चांसेस बहुत ही हाई हैं। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो वर्ल्ड की फर्स्ट समिति है वो किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा फर्स्ट एवर जो है वो है होस्ट की गई? वो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी के में जो है फर्स्ट एवर फूड प्रोसेसिंग समिति जो है वो होस्ट की गई। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हु हैज़ वन द आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड एट आईसीसी अवार्ड्स 2019? आईसीसी ओडीआई ऑफ द क्रिकेट अवार्ड जो 2019 का है वो किसको दिया गया है? तो ये दिया गया है रोहित शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हु हैज़ वन द आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड एट आईसीसी अवार्ड्स 2019? 2019 में ही आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ अवार्ड जो है वो किसको दिया गया है? तो आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है वो पैट कुमिंस को दिया गया है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं, तो आपको याद रखना होगा जो ओडीआई का अवार्ड्स है आईसीसी अवार्ड्स वो दिया गया है रोहित शर्मा को, और टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो दिया गया है पैट कुमिंस को। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हु हैज़ वन द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड एट आईसीसी अवार्ड्स 2019? 2019 में जो स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड था वो किसको दिया गया था? तो ये विराट कोहली को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हु हैज़ वन द T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर अवार्ड एट आईसीसी अवार्ड 2019? 2019 में जो T20 परफॉर्मेंस अवार्ड है वो किसको दिया गया? तो ये दिया गया था दीपक चहर को। ये जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड क्वेश्चन, क्रिकेट के रिलेटेड, ये आपको 2019 के ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि 2020 में तो आपको ज़्यादातर लॉकडाउन ही देखने को मिला था। क्वेश्चन नंबर 15, विच यूटी स्टेट हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU विद नीति आयोग? तो नीति आयोग के बारे में भी आपको पता होगा। नीति आयोग जो है इस नीति की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग जो है ये इसका जो पहले पुराना नाम था वो था प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके 2015 में जो है इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम रखा गया है नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 में जो था इसका नाम चेंज करके नीति आयोग रखा गया है। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग के जो चेयरमैन हैं वो कौन है? चेयरपर्सन जो है वो कौन है? वो है नरेंद्र मोदी साहब, यानी पीएम जो है वो इसके चेयरपर्सन होते हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो इसके क्या है? चेयरपर्सन है। और अगर हम इसके वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो राजीव कुमार जो है वो करंट इसके क्या है? वाइस चेयरपर्सन है। और अगर हम सीईओ की बात करें तो अमिताभ कांत जो है वो क्या है? सीईओ ऑफ नीति आयोग है। तो विच स्टेट यूटी हैज़ साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नीति आयोग फॉर डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स? तो कौन सी यूटी ने या स्टेट ने जो है वो नीति आयोग के साथ जो है वो डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए जो है उस मेमोरेंडम साइन किया है? तो वो किया है लद्दाख यूटी ने। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? इंडिया का वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो किसको बनाया गया है? ये SK सैनी को बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, विच कंट्री होस्टेड आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020? आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2020 में खेला गया, ये कौन सी कंट्री में खेला गया था? तो ये किस कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया? ये साउथ अफ्रीका के द्वारा होस्ट किया गया, यानी साउथ अफ्रीका कंट्री में जो है था वो T20 अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप जो था वो खेला गया था। यहाँ पर आपको ये बात भी याद रखनी है कि अंडर 19 जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था ये किसने विन किया था? तो ये बांग्लादेश ने जो था अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 जो था उन्होंने ये चैंपियंस अपने नाम की थी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 18, विच सिटी होस्टेड 9th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल? कौन सी सिटी में जो है 9th इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल जो था वो सेलिब्रेट किया गया? तो ये सिटी थी कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन सोशल मोबिलिटी इंडेक्स? सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है 76 सोशल मोबिलिटी इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ इंडिया? बैंक ऑफ इंडिया का MD और CEO कौन है? तो ये है अटानु कुमार दास। क्वेश्चन नंबर 21, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा? बैंक ऑफ बड़ौदा का MD और CEO कौन है? तो ये है संजीव चड्डा।
क्वेश्चन नंबर 22, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ कैनरा बैंक? कैनरा बैंक के MD और CEO कौन है? तो कैनरा बैंक के हैं लिंगन वी प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया एज पर द 2020 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स? इंडिया का रैंक क्या है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में? तो इसका रैंक है 72 ग्लोबल टैलेंट इंडेक्स में। क्वेश्चन नंबर 24, थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 हेल्ड एट? थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम जो है 2020 की, वो कहाँ पे हेल्ड हुई? ये हुई थी गुवाहाटी में। गुवाहाटी आपको बताइए असम की कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 25, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? नेशनल गर्ल चाइल्ड जो है वो हर साल किस डे को जो है मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को हर साल नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन? इंटरनेशनल डे जो है हर साल कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन जो है हर साल 24 जनवरी को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो नेशनल एजुकेशन डे है वो 11 नवंबर को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, और इंटरनेशनल डे जो है वो एजुकेशन का वो 24 जनवरी को, और नेशनल डे जो है वो 11 नवंबर को जो है हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो सिंस 2008 से जो है मौलाना अबुल कलाम की जो बर्थ एनिवर्सरी है उस पर जो है नेशनल एजुकेशन डे जो है वो 11 नवंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 है, जेयर मिसासिस बोल्सोनारो हु वाज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड वाज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? चीफ गेस्ट थे रिपब्लिक डे परेड के 2020, तो वो कौन थे? वो थे रशिया के चीफ गेस्ट थे। क्वेश्चन नंबर 28, द ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 वाज? 2019 में ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसमें जो है एक हिंदी वर्ड्स को जो है ऐड किया गया है। वो हिंदी वर्ड कौन सा है? वो है संविधान, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इसको अब जो है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरीज में भी ऐड किया गया है 2019 में। क्वेश्चन नंबर 29, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज मेरिटरीज डे? कौन से डे को जो है मेरिटरीज डे के तौर पर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है? तो मैंने आपको पहले बताया था 30 जनवरी को जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है मेरिटरीज डे को, क्योंकि इस साल 30 जनवरी 1948 को डेथ हुई थी महात्मा गांधी की। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30, द इंडियन वेट लिफ्टर हु हैज़ बैंड बाय नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी? इंडियन वेट लिफ्टर था जिसे नेशनल डोपिंग एजेंसी ने जो था वो बैन कर दिया था किस वजह से? ड्रग्स लेने की वजह से। तो वो थे सरबजीत कौर। सरबजीत कौर जो है वो कौन से फील्ड से हैं? तो ये है वेट लिफ्टर हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31, वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन? वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वर्ल्ड हिंदी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 10 जनवरी एवरी ईयर। हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम बात करें नेशनल हिंदी दिवस की, ये तो वर्ल्ड की बात होगी। वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट जो है वो 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन हम नेशनल हिंदी दिवस की बात करें, नेशनल हिंदी डे जो है वो 14 सितंबर को हर साल जो है वो नेशनल हिंदी डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था। इस वजह से नेशनल हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, हु वन द मेन सिंगल्स टाइटल्स इन द 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन? ऑस्ट्रेलियन 2020 सिंगल्स टाइटल, मेंस के सिंगल टाइटल में जो है वो किसको जो है वो दिया गया टाइटल? वो दिया गया था नोवाक डिजोकोविक। क्वेश्चन नंबर 33, हु वन द वुमेन्स सिंगल्स टाइटल्स इन द 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन? 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन में जो सिंगल वुमेन्स टाइटल है वो किसको दिया गया था? ये दिया था सोफिया केनिन को।
क्वेश्चन नंबर 34, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन एंड एमडी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। कोल इंडिया लिमिटेड के नए जो चेयरमैन हैं वो कौन है? वो है प्रमोद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया इज। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो ये है दीपा मलिक। क्वेश्चन नंबर 36, वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व ऑन। वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो हर साल कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो वर्ल्ड कैंसर डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर्स ऑन 4 फरवरी। तो 4 फरवरी को एवरी ईयर जो है वो वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस साल जो वर्ल्ड कैंसर डे का जो थीम था वो क्या था? आई एम एंड आई विल। अगर मैं हूँगा तभी मैं कुछ करूँगा। तो ये थीम जो है 2019 से लेकर 2021 तक 3 साल तक यही थीम है वर्ल्ड कैंसर डे का। ये थीम भी आपको जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच इंडियन सिटी रिसीव्ड यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। विच इंडियन सिटी रिसीव्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी सर्टिफिकेट। कौन सी सिटी के द्वारा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का सर्टिफिकेट जो है वो रिसीव किया गया था यूनेस्को के द्वारा? तो ये सिटी थी शिमला। शिमला सिटी के द्वारा जो है वर्ल्ड हेरिटेज सर्टिफिकेट जो है वो हासिल किया गया था यूनेस्को की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 38, विच स्टेट यूटी रीनेम्ड पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग एंड इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट एज जल शक्ति डिपार्टमेंट। कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने आपने एक डिपार्टमेंट का नाम चेंज किया, यानी PHE डिपार्टमेंट का जो है वो नेम चेंज करके जल शक्ति डिपार्टमेंट रखा है? तो ये कौन सी यूटी है? तो ये है JNK यूटी। JNK में जो है वो PHE डिपार्टमेंट का नाम चेंज करके जल शक्ति डिपार्टमेंट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, हु डेवलप्ड वर्ल्ड फर्स्ट बुलेट प्रूफ हेलमेट अगेंस्ट AK-47 बुलेट। AK-47 बुलेट के अगेंस्ट जो है बुलेट प्रूफ हेलमेट जो है वो किसने जो है वो डेवलप किया है? तो ये किया है अनूप मिश्रा ने। क्वेश्चन नंबर 40, हु वन द ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो किसने जीता था? तो ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो बांग्लादेश ने ही विन किया था। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर हम इसके वेन्यू की बात करें तो वेन्यू जो है ये साउथ अफ्रीका में खेला गया था। अगर हम नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप की बात करें जो मेंस का होगा, जो चैंपियंस टीम्स जो होंगी, तो 2021 में ये जो है वो खेला जाएगा। पहले 2020 में होना था T20 वर्ल्ड कप, लेकिन अब इसको जो है लॉकडाउन की वजह से आगे शिफ्ट कर दिया गया था और अब 2021 में ये खेला जाएगा। और जो T20 वर्ल्ड कप 2021 का होगा, इसका वेन्यू जो है वो भी इंडिया में ही है। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आ सकता है। अगर हम ODI वर्ल्ड कप की बात करें, जो नेक्स्ट ODI वर्ल्ड कप है वो 2023 में होना है और 2023 में ये जो वर्ल्ड कप होगा ODI का, ये कहाँ पे होगा? ये भी इंडिया में ही होगा। तो ये भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हु वन द फर्स्ट मेंस सेक्शंस खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट 2020। कौन सी हु वन द फर्स्ट मेंस सेक्शंस खेलो इंडिया। खेलो इंडिया में फर्स्ट मेंस की जो सेक्शन थी उसने हॉकी टूर्नामेंट जो था वो जीता था। तो ये कौन सी थी? तो ये थी लद्दाख स्क्वाड्स रेजिमेंटल सेंटर रेड। क्वेश्चन नंबर 42, हु वन द ICC वुमेन्स चैंपियंस ट्रॉफी। ICC वुमेन्स चैंपियन ट्रॉफी जो है ये किसने विन की थी? तो ये की थी ऑस्ट्रेलिया ने। क्वेश्चन नंबर 43, हु हैज़ वन द 2020 ऑस्कर्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर। 2020 में जो बेस्ट ऑस्कर अवार्ड्स है वो किसको दिया गया था? तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो है वो मिला था जॉकिन फेनिक्स को। हु हैज़ वन द 2020 ऑस्कर्स अवार्ड फॉर बेस्ट पिक्चर। जो बेस्ट पिक्चर्स का अवार्ड है ऑस्कर अवार्ड, वो किसको मिला 2020 में? तो ये दिया गया था पैरासाइट को। क्वेश्चन नंबर 45, हु हैज़ वन द 2020 ऑस्कर्स अवार्ड फॉर बेस्ट एक्ट्रेस। 2020 में जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था? तो ये दिया गया था रीनी ज़ेल्वीगर को। क्वेश्चन नंबर 46, हु हैज़ वन नेशनल स्नूकर्स चैंपियनशिप। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जो है ये किसने विन की थी? तो ये की थी आदित्य मेहता और विद्या पिलाई ने। क्वेश्चन नंबर 47,
विच बैंक हैज़ बैग्ड 2 अवार्ड्स एट IBA बैंकिंग टेक्नोलॉजी 2020 अवार्ड्स। तो इंटरनेशनल बैंकिंग एसोसिएशन के जो जो टेक्नोलॉजी है वहाँ पे 2020 अवार्ड्स जो है वो किसने जीता था, तो ये जीता था साउथ इंडियन बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 48, विच सिटी वुड हैव होस्टेड ए 5-day विंटर गेम्स इवेंट अंडर खेलो इंडिया। कौन सी सिटी में जो है 5 डे खेलो इंडिया गेम जो है वो होस्ट की गई थी। तो 5 डे खेलो इंडिया गेम जो है ये गुलमर्ग सिटी जो है वो उसने होस्ट की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये भी एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 49, नेशनल वुमेंस डे इज ऑब्जर्व ऑन। नेशनल वुमेन डे जो है ये कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो नेशनल वुमेन डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 13 February। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बीन एलोकेटेड 2 एम्स एंड 9 मेडिकल कॉलेज रिसेंटली। एम्स की फुल फॉर्म आपको पता होगी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो कौन सी स्टेट को जो है 2 एम्स और 9 जो मेडिकल कॉलेज हैं वो रिसेंटली दिए गए हैं। तो ये स्टेट या यूटी है J&K। यूटी को जो है 9 मेडिकल कॉलेजेस और 2 एम्स जो हैं वो रिसेंटली दिए गए हैं। तो ये थे आज की 50 क्वेश्चन। थैंक्स गाइज फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोस, और कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो को कैसी लगी। जल्दी मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।